अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा अंसारी, आपकी मेंटोर। और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की पहली क्लास। लास्ट क्लास में हमने एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखा था। अगर अभी तक किसी ने अपने लैपटॉप में डाउनलोड नहीं किया है एडोब फोटोशॉप और उसको इंस्टॉल नहीं किया तो काइंडली उसको पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, देन ये वाली क्लास को देखिए। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक्स सी चीज़ें समझने वाले हैं और इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं एडोब फोटोशॉप का कि एडोब फोटोशॉप क्या वर्क करता है, हम उस पर किस तरीके की ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे होते हैं और कुछ बेसिक से टूल हम एडोब फोटोशॉप में सीखेंगे जो एज अ न्यू भी आप लोग को पता होनी चाहिए, और कुछ हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर हम किस तरीके के ग्राफिक्स बनाते हैं, पहले हम ये चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी हम एडोब की बात कर रहे होते हैं तो आप लोगों के माइंड में आता है एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, अब ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, दोनों पे अलग अलग तरह की जो है ना ग्राफिक्स बनती है और दोनों पे ऑलमोस्ट डिफरेंट टूल्स होते हैं। कुछ सिमिलर भी हैं लेकिन ज़्यादातर अलग भी होते हैं। ठीक है, फोटोशॉप बेसिकली जो है वो है रास्टर इमेजेस के लिए, यानी कि रास्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब रास्टर ग्राफिक्स क्या होती है? रास्टर ग्राफिक्स को बेसिकली बिटमैप ग्राफिक्स भी कहा जाता है। ये डिपेंड करती हैं, ये मिलकर बनती हैं पिक्सेल्स से। छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं जिनको मिलाकर एक पूरी इमेज बनाई जाती है। तो जब वो छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलते हैं आपस में एक ग्रिड की फॉर्म में, तो पूरी एक इमेज जो है कंप्लीट होती है, बनती है। अब जितने ज़्यादा आपके ग्राफिक्स में यानी कि आपकी पिक्चर में पिक्सेल्स होंगे, छोटे छोटे जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे, जितने ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे आपकी पिक्चर के, स्मॉल स्क्वायर टिनी स्क्वायर्स, उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर क्लीन एंड हाई रेजोल्यूशन दिखाई देगी। ठीक है, और जितने कम आपकी पिक्चर में पिक्सेल्स होंगे उतनी कम आपकी जो है वो पिक्चर हाई रेजोल्यूशन होगी, मतलब वो लो रेजोल्यूशन में कंसीडर की जाएगी, वो डैमेज हो रहे होंगे पिक्सेल्स और वो क्लीन नहीं दिखाई दे रही होगी। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक पिक्चर मैंने आईस्टॉक से डाउनलोड की थी। अब ये एक पिक्चर है हमारे पास। ठीक है, अभी ये बज़ाहिर आपको बहुत क्लीन लग रही है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको जूम करूंगी तो इसके पिक्सेल्स डैमेज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पिक्सेल्स यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं, ये हो रहा है हमारे जो है जब ये पिक्चर क्रिएट की गई या बनाई गई या कैप्चर की गई तो उसको इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं रखा गया कि हम इसको जितना ज़्यादा जूम कर सकें उस पर ये चीज़ प्रॉपर रह सके। ठीक है, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं, देन उसके बाद जाकर वो पिक्सेलेट होती हैं, वो जब जाकर फटती हैं। ठीक है, डैमेज होते हैं उनके पिक्सेल्स। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रास्टर इमेजेस कौन सी होती हैं और वो किस तरीके से बनती हैं। तो फोटोशॉप में हम इमेज पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल इमेज पे जो आप अपने मोबाइल से कैप्चर करते हैं, इस तरीके की जो इमेजेस होती हैं अब हम इन पे वर्क कर रहे होते हैं। बाकी हम इस पर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर फोटोशॉप पे लेकर आ जाती हूँ। ये हमारे पास फोटोशॉप इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम विंडोज़ ये वाली हैं, ये है, हो नहीं रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। देखिए, मैंने आपको एक साइट रिकमेंड की थी, अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई दूसरी साइट का पता है तो आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपके लैपटॉप के विंडोज़ में मतलब विंडो पुरानी है, विंडो 10 नहीं है और आपके लैपटॉप इतना जो है एडवांस नहीं है कि आप उस पर विंडो 10 कर सकें, तो जो करंट विंडो चल रही है उसी पे रहते हुए अगर आप कोई फोटोशॉप इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक 2017 वर्जन या 2019 वर्जन, तो आप वो भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। कुछ बेसिक से फंक्शंस ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, आपको वहाँ पर थोड़ा सा इशू आएगा कि मैम ये सेम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना फंक्शंस आपके सेम हो रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उसके थ्रू भी कहीं से भी, तो 2019 मैंने इंस्टॉल करना बताया था, मैंने अपनी ड्राइव का लिंक दिया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पड़ी होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखो ये रही, ठीक है। मैं प्ले नहीं कर सकती, हमें अलाउ नहीं होता अपनी वीडियोस को दोबारा से प्ले करना, तो इसलिए जस्ट मैं आपको थंबनेल दिखा रही हूँ उसका कि ये हमारे पास वीडियो है, अवेलेबल है। अगर आप 2020 नहीं कर पा रहे हैं तो 2019 फोटोशॉप सीसी मैंने इंस्टॉल करना बताया था, और गेट इनटू पीसी से भी बताया था, वर्बली बताया था। और जो है ये मेरे ड्राइव पे जो है ना इसका पूरा सेटअप पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है 2019, ठीक है। लेकिन पहले 2019 की गेट इनटू पीसी से जो है ना सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि आपकी मीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ना। अब हम वापस से यहाँ पर आते हैं एडोब फोटोशॉप पर। अब जब हम कैनवा यूज कर रहे थे तो कैनवा तो बहुत सिंपल सा था, हम क्रिएट डिजाइन पे जाते थे और वहां पर जाकर सिंपल जो है ना साइज लिखते थे और अपना डिजाइन ले लेते थे। अब इसमें डिजाइन लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल्स में, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर टैब्स अवेलेबल होते हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज, हेल्प, ठीक है। विंडोज के अंदर हमारे पास हमारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लाइक कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि इस साइट्स पे ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये अगर हमारे पास यहाँ से चले भी जाएं तो हम विंडोज में जाकर इसको खोल सकते हैं। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। हो सकता है जब आप लोग फोटोशॉप को इंस्टॉल करें तो आपके पास ये वाली बार ना आए, मे बी पॉसिबल, ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि मे बी पॉसिबल कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके होते हैं, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ ऑप्शंस, इस तरीके का होगा ये, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है कि मैम आपकी आ रही थी हमारी नहीं आ रही है, तो आपने सिंपली विंडोज में जाकर ये जो ऑप्शंस का है यहाँ पर ना, इसको खोल लेना है, दैट्स इट। तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे टूल्स हैं, अगर टूल्स ना आ रहे हों, लाइक आपसे कैंसिल हो गए हों, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के नीचे ही टूल्स का ऑप्शन होता है, तो आप इसको यहाँ से खोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ है ना। अभी मैं आपको यहाँ पर कैनवस लेना बता देती हूँ कि हम किस तरीके से कैनवस ले सकते हैं। चाहे फोटोशॉप में हमारे पास कैनवस होता है, हम कैनवस ले रहे होता है। कैनवस लेने के लिए सिंपली हम जाते हैं फाइल में, और फाइल में अब देखें ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर हमें कोई फोटोशॉप की बनी बनाई फाइल खोलनी है तो हम ऑफ कोर्स हम ओपन में जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें कोई नया कैनवस लेना है या कोई नई फाइल बनानी है तो हम न्यू पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको कोई अगर फाइल एडिट करनी है तो आप उसको ओपन करेंगे, और अगर आपको कोई फाइल एडिट नहीं करनी, एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है, कोई न्यू फाइल बनाना फोटोशॉप में, तो वो आप न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ शॉर्टकट कीज भी होती हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। बेसिकली मैं फाइल पे नहीं जाती हूँ, मैं ज़्यादातर कंट्रोल-N, कंट्रोल-O, कंट्रोल-S, कंट्रोल-Shift-S, मतलब बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, ठीक है। क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगी, तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंपली मैं कंट्रोल-N प्रेस नहीं कर रही, अभी फिलहाल फाइल में जाके न्यू पे जा रही हूँ। अब हमारे पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ है। अब ये कुछ रीसेंट हमारे पास डिजाइन आ रहा है, ठीक है, रीसेंट जो हमने रिसेंटली लिए हैं, ठीक है। और अगर आप कोई डिजाइन को सेव करना चाह रहे हो तो वो आपके पास सेव्ड में आता है। बाकी ये कुछ यहाँ पर कैटेगरीज मेंशन है, जैसे फोटो के लिए अगर आप कोई डिजाइन लेना चाह रहे हो तो आप वो ले सकते हैं। प्रिंट के लिए लेना चाह रहे हैं, अब जैसे कि प्रिंट है, अगर एग्जांपल मैं प्रिंट की लूँ तो प्रिंट में भी साइजेस होते हैं ना। अब जैसे कि A4 पे प्रिंट निकलता है, लेटर पे प्रिंट निकलता है, A3 पे प्रिंट निकल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे साइजेस अवेलेबल है। क्लाइंट समटाइम्स हमसे रिक्वायर्ड करता है कि हमें A5 पे जो है ना डिजाइन करवाना है। क्लाइंट समटाइम्स रिक्वायर्ड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है लेटर पेज की, ठीक है। मतलब ज्यादातर जो सुनने में आता है वो लेटर, A4 और A5 सुनने में आ रहा होता है, ठीक है। A3 भी आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये 4 पेजेस हमारे पास सुनने में आ रहे होते हैं जो प्रिंटिंग में क्लाइंट हमसे रिक्वायर्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो प्रिंटिंग से रिलेटेड है, क्लाइंट ने बोला है कि भाई हमें A5 का साइज चाहिए, तो आप बिना झिझक प्रिंट में आगे यहाँ से A5 ले सकते हैं और उसको आंखें बंद करके क्रिएट करना है, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। और अगर आप कोई कस्टम साइज लेना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने बोला कि हमें पोस्ट कार्ड बनाना है 5x7 का या 7x5 का, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब हम यहाँ पर कस्टम साइज लेंगे,
ठीक है। ये वाली जगहों पे सबसे पहले हमारे पास से ये जो डिटेल्स है, ये एंड टाइटल आ रहे हैं, यहाँ पे आपने सबसे पहले नाम लिखना है। जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पोस्ट कार्ड, ठीक है, हम पोस्ट कार्ड बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया पोस्ट कार्ड, ठीक है। विद, अब क्लाइंट ने आपको जो विद एंड हाइट बताई होगी, आप यहाँ पर वही विद एंड हाइट लेंगे, लेकिन क्लाइंट आपको विद एंड हाइट जो बताएगा वो बताएगा इंचेस में बताएगा, सेंटीमीटर्स में बता सकता है, मिलीमीटर्स में बता सकता है और पिक्सल्स में बता सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इसी के आगे एक ऑप्शन होता है कि आपने सिंपली इसको खोलना है और यहाँ से आपने जस्ट वो वाला पार्ट चूज कर लेना है जो क्लाइंट ने दिया हो। क्लाइंट ने बोला 7x5 का पोस्ट कार्ड इंचेस में है, आपने इंचेस में ले लेना, ठीक है। क्लाइंट ने बोला सेंटीमीटर्स में है, आप सेंटीमीटर्स में लेंगे, पॉइंट्स में लेना है, पिकस में लेना है, जिस चीज में क्लाइंट बोलेगा आप यहाँ पर वो चीज चूज कर लेंगे। और अगर आपको डिजाइन का साइज नहीं पता तो आप गूगल करेंगे, और गूगल किस तरीके से करना है ये मैं कैनवा की क्लास में बहुत डीप में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को अभी भी वो चीज नहीं आती है तो आप कैनवा वाली क्लास मेरी देख सकते हैं ना। अब मैं यहाँ पर जो है इंचेस रख रही हूँ और मैंने बोला कि भाई मुझे विड्थ चाहिए 5 और मुझे हाइट चाहिए 7, ठीक है। 5x7 का मैं एक कैनवस रेडी कर रही हूँ। अब ये यहाँ पर आ जाती है हमारे पास ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस क्या होती हैं? बेसिकली ओरिएंटेशन है कि आपको आपका कैनवस किस तरह से चाहिए, लाइक लेंथ में चाहिए या विड्थ में चाहिए, लंबाई में चाहिए। 5 जो है उसकी विड्थ हो, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, और हाइट उसकी 7 हो। तो बेसिकली 5 विड्थ उसकी छोटी है और 7 हाइट उसकी ज्यादा है। तो बेसिकली आपका कैनवस ओरिएंटेशन में अगर देखा जाए तो पोर्ट्रेट बन रहा है, लंबाई में ये कैनवस बन रहा है, ठीक है। तो 2 ओरिएंटेशंस होती है, एक होता है पोर्ट्रेट जो लेंथ में होता है और एक होती है लैंडस्केप जो बेसिकली हमारे पास विड्थ में होती है, ज्यादा चौड़ाई में। यानी कि अगर मैं अपनी ओरिएंटेशन लैंडस्केप करूंगी तो विड्थ एंड हाइट जो है बेसिकली ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगी एक दूसरे से। सी, जो विड्थ होगी वो हाइट बन जाएगी, जो हाइट होगी वो विड्थ बन जाएगी। साइज वही रहता है। क्लाइंट समटाइम हमसे रिक्वायर्ड करता है कि उसको जो साइज चाहिए वो पोर्ट्रेट चाहिए, उसको जो साइज चाहिए वो लैंडस्केप चाहिए। तो यहाँ से फिर हम अपनी ओरिएंटेशंस को अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट ले लेती हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देन यहाँ पर आ रहा है रेजोल्यूशंस, ठीक है। रेजोल्यूशन है यहाँ पर 300 इनफ होता है किसी भी रास्टर इमेज के लिए। अगर आप 300 रेजोल्यूशन रखकर कोई भी इमेज डिजाइन करते हैं तो वो पिक्सेलेट नहीं होगी। हाँ, कंडीशन ये है कि उस पिक्चर के अंदर आपने मजीद पिक्चर्स यूज ना की हो। अब समझाने के लिए, अब जैसे कि आपको ये डिजाइन बना रहे हैं, जैसे मैंने पोस्ट कार्ड की हेडिंग दी ना ऊपर, तो ये आप डिजाइन बना रहे हैं। अब इस डिजाइन के अंदर आप जो है ना क्लाइंट की डिटेल्स पुट कर रहे हैं, उसकी हेडिंग दे रहे हैं, उसके ओवरऑल टेक्स्ट की, कंटेंट की, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल बॉडी टैग्स दे रहे हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल भी आपका जो है ना डिजाइन डैमेज नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप कोई ऐसी इमेज एक्स्ट्रा से ऐड करते हैं, जैसे कि हमें लोगो लाजमी ऐड करना पड़ेगा अगर क्लाइंट ने दिया है, और अगर क्लाइंट का लोगो ऑलरेडी लो रेजोल्यूशन है, ऑलरेडी जो है ना उसका लोगो पिक्सेलेटेड है, तो उसका हमारे इस रेजोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो पिक्सेलेट अपनी जगह पर होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने हमें वो लो रेजोल्यूशन दिया है, ठीक है, वो हमारी गलती नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम किसी डिजाइन के अंदर कोई इमेज यूज कर रहे हैं और वो इमेज पहले से ही लो रेजोल्यूशन है, क्लाइंट ने ही हमें लो रेजोल्यूशन दी है, लाइक उसकी अपनी इमेज है, कोई लेडी है या कोई जो है ना किसी मैन ने अपनी इमेज दी है, ठीक है, तो अगर वो पहले से ही लो रेजोल्यूशन है तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उन चीजों से ताल्लुक है जो आप इसके अंदर बनाएंगे। जैसे आपने टेक्स्ट लिखा, आपने कोई शेप बनाई, ठीक है, आपने कोई जो है ना कोई पाथ क्रिएट किया, तो इन चीजों का उससे ताल्लुक होता है, ठीक है। वो पिक्सेलेट कभी भी नहीं होंगे 300 रखने पे, ठीक है। नाउ नीचे है कलर मोड। कलर मोड बेसिकली हमारे पास अभी जो डिफॉल्टेड आ रहा है वो आ रहा है RGB, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये होता है। RGB कलर मोड बेसिकली यूज किए जाते हैं स्क्रीन के लिए। स्क्रीन का मकसद ये है कि वो ग्राफिक्स या वो डिजाइन
जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि सोशल मीडिया एड्स, जैसे कि ईमेल, जैसे कि व्हाट्सएप पे हम इमेजेस भेज रहे होते हैं, मतलब मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, और जैसे कि हम लिंक्डइन वगैरह के ऊपर जो है ना अपने एफबी कवर्स पोस्ट कर रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम थंबनेल्स बनाकर पोस्ट कर रहे होते हैं, लाइक यूट्यूब की अपनी वीडियो पे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे यूज़ होंगी, यानी कि जिन्हें हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली ही वर्क कर रही होंगी, सोशली ही वर्क कर रही होंगी, तो उन जगहों पे हम RGB कलर मोड चूज करते हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। ये हमने कैनवा में ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बनाते वक्त, क्योंकि फिर प्रिंटिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, और अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है ना, तो अब ये क्लाइंट पे है कि वो ग्रे साइकिल पे प्रिंट करवाना चाहता है या कलरफुल पे। ठीक है, ज़्यादातर कलरफुल पे ही प्रिंट करवाते हैं, तो हम इसको यहाँ से खोलकर CMY के कलर ले लेते हैं। ठीक है, CMY के कलर्स क्या होते हैं? C फॉर सियान, M फॉर मरून, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। ठीक है, B फॉर ऑलरेडी ब्लू हो चुका था, इसलिए K फॉर ब्लैक है यहाँ पर, तो इस चीज़ को इसमें मिक्स मत कीजिएगा। अब ये जो CMY के कलर मोड्स होते हैं, ये स्पेशली प्रिंटिंग के लिए बनाए गए, यानी कि अगर आपने कोई ऐसी ग्राफिक्स बनानी है जो क्लाइंट आपका कहेगा कि ये स्पेशली उसे प्रिंटिंग के लिए यूज़ करनी है, तो आप CMY के कलर मोड यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर कोई क्लाइंट आपसे ये कहता है कि उसको RGB मतलब उसको सोशली भी यूज़ करना है और उसको एज अ प्रिंटिंग भी यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम क्लाइंट से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट निकलवा सकें, 2 डिज़ाइंस बनाकर उसको दे दें। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता कलर मोड को चेंज करना, बहुत इजीली सा हो जाता है कलर मोड चेंज। ठीक है, हम फिर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम क्लाइंट को कन्विंस करें कि देखें जो सोशली जो है ग्राफिक्स होती हैं उनके साइज़ अलग होते हैं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट साइज़ डिफरेंट होगा, प्रिंटिंग से साइज़ डिफरेंट होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे अगर आप ये 5x7 की पोस्ट लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं कटेगी, क्रॉप होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें एक आ जाती है कि भाई हमारा साइज़ डिफरेंट होगा। सेकंड जो चीज़ आएगी वो आएगी कलर मोड की। बेसिकली स्क्रीन के लिए कलर मोड यूज़ होता है RGB, और प्रिंटिंग के लिए कलर मोड यूज़ होता है CMY के। तो यहाँ पर जो है आपके लिए इशू होगा कि अगर आप एक ही ग्राफिक्स को 2 जगह पर यूज़ करें, तो ऐसी कंडीशंस में क्लाइंट क्या करता है कि अपना बजट बढ़ाता है और हमसे 2 डिज़ाइन लेता है, सेम लेआउट के 2 डिज़ाइन लेता है, एक सोशल यूज़ करने के लिए और एक प्रिंटिंग के लिए यूज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो है थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारा काम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितनी हम अपनी कॉस्ट बढ़वा लेते हैं सामने वाले क्लाइंट से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बता दी है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। बेसिकली ये जो 8 बिट दिया हुआ है, ये 8 बिट के साथ 16 बिट भी होता है। बेसिकली ये कलर्स के लिए यूज़ होता है, जब हम प्रिंटिंग वगैरह करवाते हैं तो ये वहाँ पर काम किए जाते हैं। 8 बिट में भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स जो है ना उसके अंदर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि हम इतने कलर्स तक इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 बिट भी आप रखें तो इट्स फाइन। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड कंटेंट क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि भाई आपको बैकग्राउंड किस कलर का चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, आप कस्टम भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो या जो भी आप रखना चाहो। तो सिंपली मैं ज़्यादातर वाइट ही रखती हूँ, एंड देन बाद में मुझे इसको अपडेट करना तो मैं इसको अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, आगे की चीज़ें हम इसको नहीं छेड़ेंगे, और ये याद रखिएगा कि इसकी स्क्वायर पिक्सल्स ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देन हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। एक कैनवस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, कैनवस लेना कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में जाकर समझाया, तो ये चीज़ यहाँ पे टाइम टेकन है। सिंपली हम जल्दी से कैनवस ले लेते हैं, 2 मिनट का काम होता है। सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 2 चीज़ें देखनी होती हैं, साइज और हमारा कलर मोड। इन चीज़ों को देखते हुए, ओरिएंटेशन को देखते हुए हम जल्दी से अपना कैनवस ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जो ज़्यादातर जो चीज़ें मायने रखती हैं, कंसीडर कर रही होती हैं, वो होती हैं हमारी लेयर्स। किसी के पास लेयर्स नहीं आ रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है लेयर्स अगर नहीं आ रही हैं। हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है F7। आप F7 प्रेस करके अपनी लेयर्स के पैनल को खोल भी सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। तो अगर किसी के पास लेयर्स अवेलेबल ना हो तो वो परेशान ना हो, और अगर आप
F7 आपको याद नहीं है, आप विंडोज में जाकर लेयर्स को खोल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है ये रहा लेयर्स का, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई है, इसको मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया ताकि लेयर्स वहां पर आ जाए, ठीक है। अब ये जो लेयर्स होती हैं बेसिकली, लेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं हमारे डिज़ाइन के लिए। कैनवा के अंदर लेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फोटोशॉप में लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब मुझे कोई ऐसी फाइल खोलनी पड़ेगी जिसमें लेयर्स हों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने अपना वही यूट्यूब थंबनेल की ही जो है ना फाइल यहाँ पर खोल लिया, जो कल हमने यहाँ पर क्लास अपलोड की थी, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। अब ये हमारे पास लेयर्स आ रही हैं, जो मैंने ब्लैंक कैनवस लिया था उसके अंदर हमारे पास कोई भी लेयर्स नहीं थी, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो सिर्फ एक बैकग्राउंड की एक लेयर थी, ठीक है, और कोई भी नहीं थी। अब इसमें बेसिकली काम हुआ है, तो जब काम हुआ है तो इसमें हमारे पास लेयर्स आ रही हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, ठीक है। और ज़्यादातर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इफेक्ट्स भी अप्लाई हुए हैं, तो ये सारी चीज़ हम सीख जाएंगे, मतलब आगे की क्लासेस में आपको सिखाऊंगी। अब ये लेयर्स किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं, इनको आप समझें आसान अल्फाजों में ऐसे समझें जैसे कि हम कोई एक सेलफोन के ऊपर एक सेलफोन रखते जाएं, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला सेलफोन होगा वो दिखाई नहीं देगा अगर वो सेम साइज का हुआ तो, ठीक है। तो अगर कोई समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे छुप जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस लाइफ टाइम को, ये मेरी जो लाइफ टाइम ये जो एलिमेंट है, मैं इसको, ये मेरी लेयर सबसे टॉप पर है, ये ठीक है, यहाँ पर है ये, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि ये सबसे टॉप पर ना हो, मैंने इसको उठाकर कहीं पर भी रख दिया, लाइक अपने हिसाब से ना, मैं इसको उठाकर कहीं भी मूव कर देती हूँ। अभी 2 मिनट रुकिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आपको मैं समझा पाऊँ इस चीज़ को। अब जब मैंने इसको उठाकर कहीं पर भी रखा तो वो चीज़ गायब हो गई, लाइक गायब नहीं हुई, वो चीज़ इस ऑब्जेक्ट के पीछे चली गई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की बेसिकली जो है, जो इस ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो हमारी उस एलिमेंट के साइज से बड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट ने अब मेरे उस एलिमेंट को पीछे छुपा दिया है अपने, ठीक है। तो लेयर्स इस तरीके से वर्क कर रही होती हैं कि आपका ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से आना है, कैसे आपने मैनेज करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के पीछे हाइड हुआ है, ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने सेलेक्ट किया तो मेरी लेयर यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब कुछ लोगों की नहीं भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। ये कंट्रोल बार में आप आइएगा, जो ऑप्शन होते हैं हमारे यहाँ पर, ये जो ऑटो सेलेक्ट लेयर है ना, ये तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये लेयर एक्टिव होनी चाहिए और यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा होना चाहिए। अगर चेक नहीं लगा होगा तो आप जस्ट क्लिक करते रहो, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट वही पार्ट मूव होगा जो आपने यहाँ पर लेयर को सेलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ से इस पीएस को उठाना चाह रही हूँ तो मैं सिलेक्शन ले रही हूँ, तो ये पीएस नहीं उठ रहा, जबकि मेरा वो वाला पार्ट यहाँ पर मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए सिलेक्शन में, ठीक है, ऑटो सेलेक्ट, ताकि आप कोई भी पार्ट को सेलेक्ट करके अगर उसको मूव करना चाहो तो उसको आप इजीली मूव कर सको इस तरीके से, ठीक है। ये 2 दफा आ गया है, इसको हटा देता। तो आपने सिंपली ये वाली चीज को एक्टिव रखना है, और अगर कोई भी चीज आपकी हाइड होती है तो इसको अपने माइंड में ये रखिएगा कि लेयर्स में वो चीज कहाँ है, कहीं आपने उस चीज को उसके बैकवर्ड तो नहीं कर दिया, या कहीं उस चीज को कहीं रिमूव तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए अगर मिस्टेक हो जाती है आपसे, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होती है, ये जो कंट्रोल Z है ना, इसको अपने फिंगर टिप्स पे रख लीजिए, ठीक है। कंट्रोल Z हम बार बार यूज करेंगे, जब जब हमसे गलती होगी ना तब आप कंट्रोल Z यूज कर रहे होगे पीछे जाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फोटोशॉप में, या मतलब एडोब के वर्किंग करते वक्त, ठीक है। मैं कंट्रोल Z बार बार यूज करती हूँ। तो आप, अब जैसे कि मेरा लाइफ टाइम रिमूव हो गया था तो मैंने वापस से कंट्रोल Z ही प्रेस किया है ताकि लाइफ टाइम मेरे पास अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यूज़ करते रहिएगा अगर आपसे मिस्टेक हो रही हो तब, तो ठीक है। बाकी आप यहाँ से लेयर्स में देख सकते हैं कि कौन सी लेयर किस जगह पर है और उसको किस तरीके से हमने मैनेज करना है। कि किसी भी लेयर को किसी दूसरी लेयर के ऊपर लाना हो तो हम सिंपली उसको पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस तरीके, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके लैपटॉप से आपसे नहीं हो रहा है, आप शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, कंट्रोल
क्लोज स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, जो हमारे पास P के बराबर में ओपन एंड क्लोज स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना, P लेटर के बराबर में कीबोर्ड में, अगर आप क्लोज स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर लेयर को ऊपर लेते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसे कि 1 बाय 1 ये जा रही है। और अगर आप ओपन स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट करेंगे तो ये आपकी नीचे आती जाएगी लेयर, इस तरीके से, ठीक है। और अगर जो है आप ये चाह रहे हैं कि मेरी ये जो लेयर है, ये पर्टिकुलर लेयर सबसे टॉप पर चले जाए, मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पर और आप 1 बाय 1 एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली नहीं ले जा पा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है आपको, तो आप कंट्रोल के साथ ओपन क्लोज स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट तो आप प्रेस करेंगे, लेकिन शिफ्ट भी उसके साथ दबा देंगे, यानी कि फिर यहाँ पर 3 कीज बन जाएंगी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। जब हम ये तीनों एक साथ प्रेस करेंगे तो ये पर्टिकुलर लेयर, ये जो 100% फ्री वाली पर्टिकुलर लेयर है, ये जो है सबसे टॉप पर आ जाएगी, सी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई किसी पर्टिकुलर लेयर को आपको सबसे बॉटम पे लाना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट ओपन स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट करेंगे तो वो सबसे बॉटम पर आ जाएगी। चाहो तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको सबसे पहले आपकी फाइल को सेव करना आना चाहिए, ठीक है, कि आप अपनी फाइल एडिटेबल मोड में सेव कर सकें, ताकि इन फ्यूचर अगर आप आके एडिट करना चाहें, अब जैसे कि मेरी थंबनेल की फाइल है, अब मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको इजीली एडिट कर सकती हूँ, लाइक मैं 100% फ्री के बजाय मैं क्रैक लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरी एडिटेबल फाइल है। आप रास्टर इमेजेस भी बनाते हैं, रास्टर इमेजेस हम तब बनाते हैं जब हमें क्लाइंट को उसका प्रोजेक्ट दिखाना होता है, ठीक है, और एडिटेबल फाइल हम अपने पास रख रहे होते हैं ताकि हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चीज़ों में आपने गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, ताकि जो है ना मतलब मिस्टेक ना हो, आप क्लाइंट के मुताबिक उसमें चेंजेस करके दे सकें, ठीक है। अब जैसे कि मुझे फ्री को हटाकर यहाँ पर क्रैक लिखना है तो आप इसको क्रैक, ठीक है, तो ये बेसिकली एडिटेबल फाइल है इसलिए आप लिख पाते हैं। अगर ये इमेजेस होती हैं या रास्टर फाइल होती है तो ये आप इस पर नहीं लिख पाते। फाइल सेव करने के लिए सिंपली हम कंट्रोल एस भी शॉर्टकट की यूज कर रहे होते हैं, कंट्रोल दबाकर एस दबाते हैं, और अगर कंट्रोल दबाकर एस आपको याद नहीं है या आप सेम फाइल को ही एक न्यू डायरेक्टरी में या एक न्यू पाथ पर सेव करना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस भी दबा सकते हैं। तो ये फाइल जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी ये फाइल मेरे किसी थंबनेल के फोल्डर के अंदर सेव है, ड्राइव डी में थंबनेल में जाके कहीं सेव है, ठीक है, तो और मैं इसी सेम फाइल को अपने किसी ड्राइव ई के फोल्डर में भी सेव करना चाह रही हूँ तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे, ठीक है, तो एक नया डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जाएगा सेव करने के लिए। आपको शॉर्टकट की याद नहीं है, आप सिंपली फाइल पे आ सकते हैं और फाइल पर आकर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है सेव एंड सेव एस का। सेव अभी एक्टिव नहीं है, रीजन क्या है सेव एक्टिव ना होने का, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया था और इसके अंदर हमने जितनी भी चेंजेस की थी वो सब इस पर अप्लाई हो चुकी हैं, तो अब इसमें ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है जो सेव होने के लिए रह गया हो, ठीक है, इसीलिए कि अभी अनएक्टिव है। मिसाल के तौर पर मैं इसको जस्ट मूव कर रही हूँ और अब मैं इसको सेव करने के लिए जा रही हूँ तो हमारे पास अभी ऑप्शन सेव पे एक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने कोई ना कोई चेंजेस की और वो चेंजेस यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि रिक्वायर्ड है सेव होने के लिए, ठीक है। तो सेव करने के लिए आप जस्ट सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और अगर कोई न्यू डायरेक्टरी में सेव करना है तो आप सेव एज करोगे। अब ये तो मेरी पुरानी फाइल थी, ठीक है, ये हमने न्यू फाइल ली हुई थी पोस्ट कार्ड के लिए, अगर आप इसको सेव करो तो जस्ट आप अगर कंट्रोल एस भी दबाएंगे ना तो भी वो आपसे लोकेशन पूछेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास अभी कोई लोकेशन है नहीं आपके काम को सेव करने के लिए, ठीक है। अगर मैं सिंपली कंट्रोल एस दबा रही हूँ तो भी वही वाला डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा जो बेसिकली जो है कंट्रोल शिफ्ट एस दबाने पर ही हो रहा था, ठीक है। तो सिंपली जब आपके पास ये डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो कंट्रोल एस प्रेस करने पे, ठीक है, न्यू कैनवस लेंगे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, लाजमी इसी टाइप का डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा क्योंकि उसके पास कोई लोकेशन नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली आपने सेव ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है, आपकी मर्जी आप क्लाउड डॉक्यूमेंट्स पे करना चाहें, लेकिन मैं नॉर्मली अपने कंप्यूटर में करती हूँ, तो आपने सेव ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर में इसको लोकेशन बता देनी है कि आपने किस लोकेशन पे सेव होनी है फाइल, ठीक है। पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर एडोब की प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जो है एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक ड्राइव के अंदर अपना यूट्यूब का थंबनेल का फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी मैं अपनी थंबनेल्स बना रही होती हूँ, चाहे वो कैनवा से रिलेटेड हो, अपवर्क से रिलेटेड हो या एडोब से रिलेटेड हो,
तो उसकी फाइल उसी जगह पर सेव हुई भी होती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझाने के लिए मैं डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर बनाकर दिखा देती हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव कर रही हूँ और न्यू फोल्डर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फोल्डर का नाम हम दे रहे हैं एडोब प्रैक्टिस। और इसके अंदर हम अपनी फाइल सेव कर रहे हैं। ठीक है, फाइल का नाम आप पोस्ट कार्ड देना चाह रहे हैं, जो भी देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। फाइल सेव करते वक्त आपने सेव एज टाइप को लाजमी अपने माइंड में रखना है कि ये पीएसडी हो। पीएसडी स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, पीएसडी फाइल्स आपकी एडिटेबल फाइल्स होती हैं, आप इनको इजीली एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा पीएसडी फाइल्स भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, और भी ये जो हमारे पास जेपीजी फाइल्स हैं, जब हम रास्टर इमेज बनाएंगे ना तो हम फिर इसको जेपीजी में सेव करेंगे, लेकिन पहली बार में हमने पीएसडी में ही सेव करना अपना माइंड में रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, पता चले कि आपने पूरी फाइल बना ली है, सारी लेयर्स अवेलेबल हैं और उसको पीएसडी में सेव करने के बजाय आप जेपीजी में सेव कर दो और अगली बार बोलो कि मैडम वो तो लेयर्स ही नहीं आ रही। तो लेयर्स नहीं आएंगी जब तक आप उसको पीएसडी या पीएसबी में सेव नहीं करोगे। और हाईली रिकमेंड जो है वो पीएसडी है, आपने पीएसडी में सेव करना है। पीएसडी फाइल ज़्यादातर यूज होती है। ठीक है, फोटोशॉप की, तो आपने पीएसडी फाइल को अपनी जो है ना सेव कर देना ताकि इन फ्यूचर आप उसको एडिट कर सकें। एंड देन सेव। ठीक है, अब जैसे कि ये थंबनेल है, अब जब हम पूरी क्रिएटिविटी कर लेंगे, पूरी डिजाइनिंग फाइनल कर लेंगे और हमें उस फाइनल डिजाइन को दिखाना हो अपने क्लाइंट को, या जैसे कि आपने कोई असाइनमेंट बनाया और उस असाइनमेंट को आप लोगों ने मुझे दिखाना है, तो आप सिंपली उस असाइनमेंट को मुझे दिखा सकते हो इसको जेपीजी या पीएनजी में कन्वर्ट करके। ठीक है, मैं आपको इसकी जेपीजी फाइल भी जो है ना अभी सेव कर आपको दिखा देती हूँ। आपको सिंपली फाइल जेपीजी में सेव करनी है, आप फाइल पे आए, सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब जो सेव पे नहीं करेंगे क्लिक, ठीक है, क्योंकि उसको एक डायरेक्टरी मिल चुकी है, लोकेशन मिल गई है, वो आपका डायलॉग बॉक्स पॉपअप नहीं करेगा। ठीक है, आप उसको सेव एज पे क्लिक करोगे इमेज बनाने के लिए। सेव ऑन योर कंप्यूटर। सेव एज टाइप को हम यहाँ से खोलेंगे और इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जेपीजी रिक्वायर्ड है तो जेपीजी, पीएनजी रिक्वायर्ड है तो पीएनजी। जेपीजी और पीएनजी का फर्क आगे क्लासेस में बता दूंगी, वाली क्लास काफी लंबी हो रही है तो उसको हम बस यहीं पर ही कंप्लीट करेंगे, एंड करेंगे। मैंने इसको जेपीजी किया, अपने जो है ना फोल्डर में आए और यहाँ पर हम इसको सेव कर रहे हैं एंड देन ओके। तो अब ये जो फाइल है आपकी बेसिकली ये अब इमेज में कन्वर्ट हो गई है। ये लेयर्स इसकी पीएसडी में बाकायदा अपनी जगह पर अवेलेबल है, लेकिन जेपीईजी के अंदर वो एक इमेज आपके पास बनकर आ गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो दो फाइल्स आ गई। एक फोटोशॉप फाइल है हमारे पास जो पीएसडी है, जो हमने अभी सेव किया आपके सामने, और एक ये थंबनेल वाली फाइल है, इमेज वाली फाइल है जो मैंने अभी आपके सामने इसको जेपीजी में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा जो है मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते वक्त कलर मोड्स बताए थे, तो कलर मोड देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने पोस्ट कार्ड लिया था क्योंकि ये प्रिंटिंग थी, उसमें मैं आपको समझा रही थी, तो इसका कलर मोड देखो मैंने CMY के लिया था। ठीक है, लेकिन ये YouTube थंबनेल है, स्क्रीन के लिए यूज होगा, तो देखिए इसका कलर मोड RGB है। तो ये चीज अपने माइंड में आपने रखनी है। सी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।